नमस्कार दोस्तों। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महानतम कथाकारों में से एक हैं। उनकी कहानियां और उपन्यास भारतीय समाज के यथार्थ, नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं का जीवंत चित्रण करते हैं। पंच परमेश्वर उनकी ऐसी ही अनोखी कहानी है जिसमें दोस्ती, ईमानदारी, न्याय और कर्तव्य के बीच का संघर्ष उजागर होता है। ये कहानी हमें बताती है कि जब कोई व्यक्ति पंच यानी न्याय करने वाले की कुर्सी पर बैठता है तो उसके भीतर की ईश्वर तुल्य चेतना जाग उठती है। दोस्तों, आप ऑडियो बुक सुनने के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अब आइए इस कहानी को क्रमवार, विस्तृत और भावनात्मक तरीके से सुनते हैं। कहानी का प्रारंभ गांव के साधारण जीवन से शुरू होता है। गांव में दो गहरे दोस्त हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। दोनों एक ही गांव के रहने वाले, बचपन से साथी और उम्र में बराबर। खेत जोतना हो, बैल खरीदना बेचना हो, हल की मरम्मत हो या किसी मेले में जाना हो, दोनों हमेशा साथ रहते। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव वाले भी उनकी मिसाल दिया करते थे। गांव का जीवन सीधा सादा था। खेतों में मेहनत, घर में सादा भोजन और आपसी मेल मिलाप ही उनकी दुनिया थी। जुम्मन और आलगू का रिश्ता मानो खून से भी गाढ़ा हो, लेकिन इंसान की जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। कहानी में मोड़ तब आता है जब जुम्मन की बूढ़ी खाला यानी मौसी अपनी जमीन जुम्मन के नाम लिख देती है। शर्त यह थी कि जुम्मन और उसकी बीवी उन्हें जीवन भर भोजन, पानी और देखभाल देंगे। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन समय के साथ जुम्मन और उसकी पत्नी का व्यवहार बदल गया। बूढ़ी औरत का तिरस्कार होने लगा। उसे समय पर खाना नहीं मिलता, उसकी बातों का मजाक उड़ाया जाता और धीरे धीरे उसे बोझ समझा जाने लगा। खाला ने बहुत सहा, लेकिन जब सीमा टूट गई तो उन्होंने गांव में न्याय की गुहार लगाने का निर्णय लिया। बूढ़ी खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, अब मुझे तेरा और तेरी औरत का सहारा नहीं चाहिए। तू मेरी जमीन मुझे लौटा दे ताकि मैं अपना गुजारा कहीं और कर लूं। जुम्मन को यह मंजूर नहीं था। जमीन मिल चुकी थी, अब क्यों लौटाई जाए। बहस बढ़ी और आखिरकार खाला ने गांव की पंचायत लगाने का ऐलान कर दिया। गांव में पंचायत का बड़ा महत्व था। वहां फैसले ईश्वर की तरह माने जाते थे। गांव के चबूतरे पर पंचायत बुलाई गई। चारों तरफ लोग जमा हुए। गांव के छोटे बड़े, किसान, चरवाहे सब तमाशा देखने आ पहुंचे। खाला ने अपनी फरियाद सबके सामने रखी। पंचों के सामने मामला गंभीर था। जमीन, रिश्तेदारी और बूढ़ी औरत की लाचारी सब मिलकर माहौल भावुक कर रहे थे। अब पंच चुने जाने थे। बूढ़ी खाला ने सीधे कहा, मेरे लिए पंच अलगू चौधरी होंगे। सुनकर जुम्मन का दिल धक से रह गया, क्योंकि अलगू उसका सबसे बड़ा दोस्त था। उसने सोचा, कोई बात नहीं, दोस्त है, मेरे खिलाफ कैसे फैसला देगा। पंच की कुर्सी पर बैठेगा तो भी मेरी ही मदद करेगा। लेकिन अलगू ने जब पंच की गद्दी पर बैठकर दोनों पक्षों की बात सुनी तो उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अलगू ने मन ही मन सोचा, आज मैं दोस्त नहीं, पंच हूं। पंच का मतलब है परमेश्वर की तरह न्याय करना। अगर मैं दोस्ती निभाकर अन्याय करूं तो ये कुर्सी कलंकित हो जाएगी। गांव के सामने ईश्वर को साक्षी मानकर उसने साफ कहा, जुम्मन, तुम्हें खाला की देखभाल करनी चाहिए थी। ये तुम्हारा कर्तव्य था। अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे तो जमीन उन्हें वापस मिलनी चाहिए। ये सुनकर जुम्मन तिलमिला उठा। उसके लिए यह विश्वासघात जैसा था। दोस्ती का यही इनाम मिला। अलगू ने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। उस दिन से दोनों की दोस्ती टूट गई। गांव के लोग भी ये देखकर दंग रह गए कि अलगू ने अपने सच्चे दोस्त के खिलाफ भी न्याय किया। लेकिन अलगू ने भीतर से संतोष महसूस किया। उसे लगा कि उसने पंच का धर्म निभाया। समय बीतता गया। एक दिन अलगू ने अपने व्यापार के लिए एक ऊंट खरीदा, लेकिन किस्मत से ऊंट कुछ ही दिनों में बीमार होकर मर गया। विक्रेता समय साहू जिसने ऊंट बेचा था, उसने पूरे दाम की मांग की। अलगू को लगा यह अन्याय है। उसने कहा, ऊंट तो तुम्हारे पास ही बीमार था, तुमने मुझे धोखे से बेचा, मैं पूरा दाम नहीं दूंगा। मामला बिगड़ गया और फिर से पंचायत बुलाई गई। अब पंच चुनने की बारी आई। साहू ने पंच के रूप में जुम्मन शेख का नाम रखा। अलगू के लिए यह बिजली गिरने जैसा था। वह सोचने लगा, अब तो जुम्मन बदला लेगा। उस दिन मैंने उसके खिलाफ फैसला दिया था, आज यह मुझे नीचा दिखाएगा। गांव वाले भी यही सोच रहे थे कि अब दुश्मनी सामने आएगी। जुम्मन पंच की गद्दी पर बैठा। उसके सामने दो रास्ते थे। पहला, पुरानी दुश्मनी निकालना और अलगू को नीचा दिखाना, या दूसरा, पंच का धर्म निभाना और न्याय करना। शुरू में उसके मन में प्रतिशोध की आग भड़क उठी, लेकिन जैसे ही उसने पंच की कुर्सी पर बैठकर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, उसके भीतर सब कुछ बदल गया।
उसे वही अनुभव हुआ जो अलगू ने पहले किया था। पंच के मुंह से निकलने वाले शब्द इंसान के नहीं, परमेश्वर के होते हैं। जुम्मन ने गहरी सांस ली और कहा, अलगू, ये सच है कि ऊंट बीमार था और ज्यादा दिन जी नहीं सकता था। तुम्हें पूरे दाम चुकाने की आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर अलगू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा था कि जुम्मन बदला लेगा, लेकिन यहां तो उसने ईश्वर की तरह न्याय कर दिया। उस क्षण दोनों की दुश्मनी धुल गई। दोनों दोस्त गले मिलकर रो पड़े। गांव वाले ये देखकर भावुक हो गए। खाला ने दूर से कहा, देखा, पंच की कुर्सी पर बैठकर इंसान ईश्वर हो जाता है। पंच का हृदय किसी पक्षपात को नहीं मानता। और जोर से तालियां बजाने लगती हैं। प्रेमचंद ने इस कहानी के जरिए भारतीय गांव के सामाजिक ढांचे और पंचायत व्यवस्था की मजबूती को दिखाया है। गांव में न्याय का केंद्र अदालत नहीं, पंचायत हुआ करती थी। पंच का सम्मान ईश्वर जैसा था। दोस्ती या दुश्मनी से ऊपर उठकर न्याय करना ही सच्चा धर्म है। इंसान जब पंच की कुर्सी पर बैठता है तो उसके भीतर का मैं मर जाता है और ईश्वर बोलता है। पंच परमेश्वर केवल एक छोटी सी ग्रामीण कथा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का दर्पण है। ये हमें सिखाती है कि न्याय करते समय अपने स्वार्थ और रिश्तों को भूल जाना चाहिए। समाज तभी स्वस्थ रह सकता है जब हर व्यक्ति सच्चाई को सर्वोपरि माने। सच्चा मित्र वही है जो सच और न्याय के मार्ग पर अडिग खड़ा रहे। प्रेमचंद की यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 100 साल पहले थी। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।